इन शहीदों के ज़रिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये वो शहीद है जिन पे ज़ुल्म हुआ, जिन्होंने अपनी सख्तियाँ सही लेकिन कभी भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पे हम शहीदों को दिखा रहे हैं कि उनको कैसे शहीद किया गया और वो किस तरीके से बिल्कुल मुहकम ईमान के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इतना जुल्म सहा लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी इजराइल की बैत या फिर इजराइल के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। और हम ये दुनिया को यही बताना चाह रहे हैं कि इन शहीदों के ज़रिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये वो शहीद है जिन पे जुल्म हुआ, जिन्होंने अपनी सख्तियाँ सही लेकिन कभी भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? जहाँ भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो या किसी भी मजहब से हो, अब दुनिया के सामने आ चुका है। और अगर ये कहा जा रहा है कि ईरान भी अटैक कर रहा है, तो ईरान बेसिस पे अटैक कर रहा है जो कि सामने है, लेकिन इजराइल स्कूल को टारगेट कर रहा है, हॉस्पिटल को टारगेट कर रहा है। तो ये तो हर इंसान की जिम्मेदारी है ना कि वो कम से कम एटलीस्ट बच्चों के लिए तो आवाज़ उठा ही सके। जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से सिर्फ एक नैरेटिव पूरी दुनिया में, नैरेटिव नहीं कह सकते उसको हम, ये सच्चाई है कि जो बाकी के ईरान के अलावा जो बाकी के 56 मुस्लिम देश हैं उनका मौक़िफ़ अलग है, उनका टारगेट अलग है और ईरान का टारगेट अलग है। इस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगी? जो बाकी की 56 इस्लामिक ममालिक हैं वो सब एक्चुअली में इजराइल और अमेरिका के आगे बिक गए। वो उनका खुदा सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वो ज़ाहिरन नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो सजदा सिर्फ उसी को करते हैं जो उन्हें पैसा दे सके। और ईरान सिर्फ हक के साथ खड़ा हुआ है। तो जो 56 ममालिक हैं वो अगर अपने आप को मुसलमान कह भी रहे या फिर कोई भी ऐसा जो उन्हें मुसलमान मान रहा है, तो असलन वो गलत है।